नवरात्र के तीसरे दिन भक्त कर रहे हैं मां चंद्र घंटा की पूजा। मंदिरों में उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। न्याय और अनुशासन की देवी मानी जाती है मां चंद्र घंटा। सोने की तरह दमकता है मां चंद्र घंटा का रंग। मस्तक पर चंद्रमा विराजित होने के चलते माता को मिला चंद्र घंटा नाम। महिषासुर के वध के लिए मां दुर्गा ने लिया था चंद्र घंटा का रूप। माता चंद्र घंटा के 3 नेत्र और 10 हाथ अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित है माता। मां की आराधना से मिलता है वीरता और निर्भयता का आशीर्वाद। भक्तों की पूर्ण होती है सभी मनोकामनाएं। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन माहौल हुआ भक्तिमय। माता चंद्र घंटा की आरती और पूजन में जुटे पुजारी और भक्त। पुजारियों ने विधि विधान से उतारी माता की आरती। माता का किया दर्शन पूजन। सुंदर कपड़ों से किया गया माता का श्रृंगार। माता को चढ़ा प्रसाद का भोग। मंदिर में आए भक्तों ने लिया देवी मां का आशीर्वाद। मंदिर में गाए माता के भजन। नवरात्र के मौके पर हुई आरती, भव्य सजावट, रंग बिरंगी झालरों ने मंदिर की शोभा में लगाए चार चांद। अयोध्या राम मंदिर में जोरों पर चल रही है रामनवमी की तैयारियां। रामलला अपने भव्य मंदिर में मनाएंगे अपना जन्मदिन। रामनवमी पर रामलला पहनेंगे नए वस्त्र और गहने। दिल्ली में सोने और चांदी के सितारों से बनाए जा रहे हैं रामलला के वस्त्र। दिल्ली और कर्नाटक के फूलों से सजाया जाएगा राम मंदिर। रंग बिरंगी लाइटों से सजाए जाएंगे रामनगरी के मंदिर। जन्मदिन पर रामलला को लगेगा 56 पकवानों का भोग। मंदिर में गाए जाएंगे गीत। वेदों और पुराणों के श्लोक होंगे उच्चारित। रामनवमी के मौके पर राम मंदिर के साथ साथ दुल्हन की तरह सजाई जाएगी अयोध्या। बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे श्रद्धालु। देश भर में आज मनाया जाएगा ईद का त्योहार। दिल्ली में जामा मस्जिद में सुबह 6:30 बजे अदा हुई नमाज। मुंबई की मोहम्मद अली रोड पर दिखी ईद की रौनक। बाजारों में लोगों ने जमकर की खरीदारी। त्योहार के लिए लोगों ने कपड़े, सेवई और ड्राई फ्रूट्स की खूब खरीदारी की। दुकानदारों के चेहरों पर दिखी मुस्कान। आज कोलकाता में ईद की नमाज में सुबह 9 बजे शामिल होंगी सीएम ममता बनर्जी। जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में बीजेपी प्रत्याशी ईद पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रवीण खंडेलवाल सभी को देंगे ईद की मुबारकबाद। आज उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव प्रचार कर बीजेपी के लिए जन समर्थन जुटाएंगे पीएम। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी में प्रधानमंत्री ऋषिकेश में करेंगे रैली। यहां से पीएम हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी लोकसभा सीटों को साधने का करेंगे प्रयास। दोपहर 12 बजे ऋषिकेश में प्रधानमंत्री करेंगे जनसभा। जनता को बीजेपी की उपलब्धियों और भविष्य की नीतियों से अवगत करवाएंगे पीएम। ऋषिकेश के आईडीपीएल ग्राउंड में प्रधानमंत्री करेंगे रैली। बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना। उत्तराखंड के बाद राजस्थान रवाना होंगे पीएम। दोपहर 3:30 बजे करौली में रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। नागपुर में पीएम मोदी की बड़ी रैली। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस भी रहे मौजूद। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। रामटेक में रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर बरसे मोदी। कहा वो कहते हैं कि मोदी अगर तीसरी बार चुनाव जीता तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। कल ये इंडी गठबंधन वाले और उनके लोग ये झूठ भी फैला रहे हैं कि मोदी तीसरी बार सरकार में आया तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने किया करारा प्रहार। कहा यह कांग्रेस है जिसने एक देश एक संविधान लागू नहीं होने दिया। ये कांग्रेस है जिसने एक देश एक संविधान लागू नहीं होने दिया। पीएम की चुनावी रैली में राम और लक्ष्मण बनकर पहुंचे रामटेक के जुड़वा भाई। पीएम मोदी ने भाषण में की चर्चा।
नागपुर से पहले पीएम मोदी ने तमिलनाडु में किया चुनावी प्रचार। डीएमके और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा इस बार दक्षिण में होगा चमत्कार। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पहले सिर्फ घोटालों की खबरें आती थी, सरकार जो पैसे भेजती थी उसे लूट लिया जाता था। ये पैसा भी डीएमके के करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। कांग्रेस को घेरते हुए पीएम ने कहा कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अलगाव और आतंकवाद को बढ़ाने वाले आर्टिकल 370 बनाए रखा। मोदी ने जब कहा 370 हटानी है तो कहते थे आग लग जाएगी। कहीं आग लगी भाई? आग लगी क्या? 370 हटी कि नहीं हटी? कश्मीर में संविधान लागू हुआ कि नहीं हुआ? पीएम ने कहा रामटेक वो जगह है जहां प्रभु श्री राम के पैर पड़े थे। जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं उनमें एनडीए की बम्पर जीत देखी जा सकती है। नितिन गडकरी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। विदर्भ का योगदान बहुत बड़ा रहेगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। कि जो कंफ्यूज करके गलत प्रचार कर रहे हैं, कभी अल्पसंख्यक समाज को डराते हैं कि देखो मोदी जी आएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे। सुरक्षित रहना है तो पंजे पर मोहर लगा। आज राजस्थान में पहला चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के लिए चुनावी जमीन मजबूत करेंगे राहुल। राहुल कई रैलियों और जनसभाओं में होंगे शामिल। राहुल के साथ मौजूद होंगे गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत। दोपहर 1 बजे बीकानेर के अनूपगढ़ में राहुल गांधी करेंगे जनसभा, जनता के बीच रखेंगे अपनी बात। दोपहर 3:30 बजे जोधपुर के फलौदी में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। प्रधानमंत्री के दौरे के तुरंत बाद राहुल का राजस्थान दौरा माना जा रहा है बेहद अहम। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता दिख रहे हैं उत्साहित। आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोनों राज्यों में चुनावी समर का बिगुल फूंकेंगे शाह। दोपहर 12:30 बजे शाह मध्य प्रदेश के मंडाला में करेंगे माता नर्मदा का पूजन। रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर करेंगे पुष्प अर्पित। दोपहर 1 बजे अमित शाह मंडाला में आयोजित जनसभा में होंगे शामिल। चुनावी जमीन को करेंगे मजबूत। अपने संबोधन से बीजेपी के लिए जन समर्थन जुटाएंगे शाह। दोपहर 2:30 बजे कटनी के विजयनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। शाम 5:30 बजे महाराष्ट्र के नांदेड़ में रैली करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। जम्मू कश्मीर के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कठुआ में सीएम योगी ने की रैली। कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम योगी, कहा जम्मू कश्मीर को लावारिस छोड़ दिया था। सीएम योगी ने कहा यूपी में पिछले 7 साल में नहीं हुआ एक भी दंगा। गुंडावर्दी करने वालों को उल्टा लटका दिया जाता है। 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ वहां। कोई दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, बल्कि भगवान शिव की कावड़ यात्रा निकलती है धूम धड़ाके के साथ। लोग भूल गए कि कर्फ्यू भी कभी लगता था यहां पे। सीएम योगी ने राम मंदिर का किया जिक्र। जम्मू कश्मीर की जनता से रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने की अपील की। शराब घोटाले में जेल गए केजरीवाल को उनके मंत्री ने दिया झटका। कैबिनेट से राजकुमार आनंद का इस्तीफा। पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी भी छोड़ी। भ्रष्टाचार को लेकर उठाए सवाल। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए।
राजकुमार आनंद ने कहा, भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी की जो नीति है उससे वो सहमत नहीं। शराब घोटाले में राजकुमार आनंद पर भी पड़ा था ईडी का छापा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आपको तोड़ने की मंशा। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने खोला वादों का पिटारा। लखनऊ में अखिलेश यादव ने एसपी का घोषणा पत्र किया जारी। समाजवादी पार्टी ने महिला वोटर्स को साधने के लिए नौकरी में 33% आरक्षण देने का किया वादा। बेटियों को देंगे मुफ्त शिक्षा की सौगात। किसानों को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में किसानों से किया एमएसपी गारंटी का वादा। मनरेगा मजदूरों को लेकर भी समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में किया गया ऐलान। कहा, मजदूरी को बढ़ाकर करेंगे 450 रुपए। जाति जनगणना को लेकर बोले अखिलेश यादव, सरकार बनी तो 2025 तक जातिगत जनगणना कराएंगे। गैंगटॉक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशियों से की बातचीत। सभी को दिया जीत का मंत्र। धनबाद से सुनैना किन्नर को भारतीय एकता पार्टी ने बनाया अपना कैंडिडेट। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी दूर करने को बताया अपनी प्राथमिकता। लोकसभा चुनाव में साउथ दिल्ली से ताल ठोकेंगे किन्नर राजन सिंह। कहा, मुझे मिलने वाले हर वोट की गूंज पूरे देश को सुनाई देगी। बैतूल की पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का राजनीति से भंग हुआ मोह। कांग्रेस से नहीं मिला टिकट, नौकरी वापस पाने की लगाई अर्जी। मुजफ्फरनगर में सम्मान समारोह में शामिल हुए जयंत चौधरी। कार्यक्रम में जयंत चौधरी को दी गई बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो। एमपी के छिंदवाड़ा में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। गुजरात के आणंद में बीजेपी प्रत्याशी ने जेसीबी पर चढ़कर किया प्रचार। कार्यकर्ताओं ने तलवार भेंट कर किया स्वागत। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की जनसभा, मांगा जन समर्थन। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने की जनसभा, कांग्रेस पर साधा निशाना। सहारनपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की जनसभा, सपा और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कुपोषण के खिलाफ ओट सेगमेंट के प्रमुख ब्रांड क्वाकर का अभियान जारी। बच्चों में मालन्यूट्रिशन की समस्या से लोगों को जागरूक करने के लिए मराठी में विज्ञापन फिल्म धोले जीवन पोषणाची वाटी लॉन्च। लोगों तक पहुंचा रहा है संदेश, पोषण सही तो भविष्य उज्जवल। क्वाकर ने पेप्सिको फाउंडेशन और एनजीओ ममता HIMC के साथ मिलकर पोषण शिक्षा और जागरूकता के जरिए महाराष्ट्र में बच्चों की जागरूक जरूरतों को पूरा करने का अभियान चलाया है। साल 2030 तक 5 करोड़ लोगों के लिए पौष्टिक भोजन पहुंचाने का है लक्ष्य। भागलपुर के नवगछिया में पुलिस की हैरान कर देने वाली कार्रवाई। हेलमेट नहीं पहनने पर बाइक चालक का काट दिया 1 लाख रुपए का चालान। बैंक में कैशियर की नौकरी रिजाइन कर वैष्णो देवी यात्रा पर पैदल निकला झारखंड का युवक। कोडरमा पहुंचने पर हुआ स्वागत। नेपाल में एक बार फिर से उठी हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी की मांग। काठमांडू की सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। सहारनपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चुनाव के बाद सपा का मतलब हो जाएगा समाप्त पार्टी। एक्टर पवन सिंह बोले, बिहार के काराकाट से लड़ूंगा लोकसभा चुनाव, मैंने अपनी मां से किया था वादा। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने शायराना अंदाज में दिया 400 पार का नारा। नागपुर में गाई शायरी। पश्चिम बंगाल के दौलतपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने की जनसभा। टीएमसी पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने के लिए लॉन्च किया ऐप। आम वोटर्स भी ऐप पर दर्ज करा सकते हैं शिकायत। कच्चातीवू द्वीप मामले पर कंगना ने दिग्विजय सिंह को घेरा। सोशल मीडिया पर लिखा, अक्साई चीन को बंजर जमीन बताने वाली सोच जिंदा। कंगना ने लिखा, इसी मानसिकता के कारण कांग्रेस शासन में भारत के दूर दराज के इलाकों में विकास नहीं हो पाया। ऐसी सोच रखने वालों को देश जवाब जरूर देगा।
बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, कच्चादीव द्वीप भारतीय मछुआरों के लिए बेहद अहम था। दिग्विजय सिंह के बयान को अहंकारी सोच बताया। ये तो वही नेहरू वाली मानसिकता थी, जब अक्साई चीन दे दिया गया और कहा गया नेहरू जी से कि आपने क्यों दे दिया, तो उन्होंने कहा क्या इस पर एक टुकड़ी घास की भी उगती है। कच्चादीव को लेकर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए, पूछा उस द्वीप पर कोई रहता है क्या। राजस्थान की डिप्टी सीएम दया कुमारी ने कांग्रेस को बताया कोरोना जैसी बीमारी, कहा राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीतेगी बीजेपी। आसनसोल से अपनी बीजेपी उम्मीदवारी पर बोले एसएस अहलूवालिया, मैंने पार्टी से टिकट देने का किया था आग्रह, यहां दो विचारधाराओं की लड़ाई। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ईटानगर में जेपी नड्डा ने जारी किया बीजेपी का मैनिफेस्टो, सीएम पेमा खेंडू भी मौजूद। टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने गंगा के शीतकालीन प्रवास मुगबा में लिया आशीर्वाद, जनता का मिल रहा है समर्थन। हिमाचल के हमीरपुर में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल का मनाया गया जन्मदिन, बेटे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाया केक। अयोध्या में सरयू घाट पर हुई संध्या आरती, बड़ी संख्या में आरती में शामिल हुए भक्त, सभी ने लिया मां सरयू का आशीर्वाद। नर्मदा नदी के मुख्य बांध से छोड़ा गया 21,000 क्यूसेक पानी, गर्मी में पानी की किल्लत से निपटने में मिलेगी मदद। बालासोर में चड़क मेले में जुटी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, सभी ने लिया देवी देवताओं का आशीर्वाद। भक्तों ने कुंड में किया स्नान, महिलाओं ने जमकर किया डांस। शिमला की महक चंडेल ने लंदन में रोशन किया देश का नाम, मिस इंग्लैंड प्रतियोगिता की फाइनल राउंड में पहुंची महक।